अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप किसी के दिल में अपने लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं कि अगर आप अगले शख्स को कपड़े उतारने का बोलें वो आपके लिए कपड़े उतार दे, अगर आप उसे सोने का कहें तो वो आपके साथ सोने को तैयार हो जाए, अगर आप उसके साथ कोई शैतानी हरकत करें तो वो आपको मना ना करे तो तब आप इस अमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ नाजायज मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये एक शैतानी अमल है। जिसके लिए भी आप ये अमल करेंगे वो शख्स आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक तावीज़ देख रहे हैं, ये मिस्री शैतानी एक तावीज़ है। इसको लिखने के लिए आपको मुश्क की और उल्लू के खून की स्याही बनानी होगी, जिसका तरीक़ाकार ये है कि आपने 2 तोला मुश्क लेना है पिसा हुआ और उसमें हस्ब तौफीक उल्लू का खून मिला के स्याही बनानी है। स्याही आपने गाढ़ी सी बना लेनी है और कब्रिस्तान में लगे हुए किसी भी दरख्त की आपने लकड़ी तोड़कर उसकी कलम बना लेनी है। अब इस स्याही से और कलम से आपने ये तावीज़ लिखना है। इस तावीज़ को लिखने की कोई चाल कोई तरतीब नहीं है जैसे मैंने बनाया है, आपने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का बना लेना है। तावीज़ में जो तलिस्मात लिखी हैं वो अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिखिएगा, जैसा मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और तावीज़ मुकम्मल करके नीचे देखें फलां बिन फलां जो लिखा है, पहले फलां बिन फलां में उस महबूब का नाम लिखें जिसे आप अपने इश्क में अपना दीवाना करना चाहते हैं, उसका पहले नाम लिखें, फिर उसकी वालदा का नाम लिखें। अगर वो औरत है तो उसके नाम और उसकी माँ के नाम के बीच में बिनते लिखा जाएगा, और अगर वो मर्द है तो उसके और उसके माँ के नाम के बीच में बिन लिखा जाएगा। फिर आगे देखें मोहब्बत बस्त लिखा है वो लिखें, फिर जो फलां बिन फलां लिखा है उस पर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख दें। तो ये आपका तावीज़ मुकम्मल हुआ। तावीज़ को बनाने का तरीकाकार ये था। और अब सुनिए कि बनाना कब है। चांद की 9 तारीख से लेकर आपने 15 तारीख तक किसी भी जुम्मे के दिन रात को इशा की नमाज के बाद सबसे पहले आपने गुस्ल कर लेना है, उसके बाद वजू कर लेना है और काले रंग के कपड़े पहनकर मशरिक की तरफ मुंह करके बैठना है और अपने पास एक प्याले में पानी डाल के रखना है। उस पानी के ऊपर आपने 21 मरतबा 21 टाइम्स आयतुल कुर्सी पढ़ के उस पानी के ऊपर दम कर दें और वो पानी वाला प्याला अपने पास रखें और उसके बाद तावीज़ लिखना शुरू करें। तावीज़ उसी तरीके से बनाएं जैसा कि मैंने पहले बताया है। उस तरीके से जब आप तावीज़ बना लें तो अच्छे से लपेट दें। लपेटने के बाद इस तावीज़ को फौरन अपने दामन, जो आपका कपड़े का दामन होगा ना, कमीज वाला जो दामन होता है, उस दामन में अच्छे से लपेट कर गिठान बांध लें। जैसा कि आपने कभी कभार देखा होगा कि औरतें अपने दुपट्टे के पल्लू में पैसे बांध के रखती हैं, इसी तरह आपने अपनी कमीज के दामन वाली जगह पर कोने में आपने ये तावीज़ रख के ऊपर से गिठान बांध लेनी है। आपके दामन के साथ ये तावीज़ बंध जाना चाहिए और बनाने के एन उसी वक्त ही आपने इसे अपने दामन के गिठान बांध के बांध लेना है। उसके बाद आपने जो वो आयतुल कुर्सी वाला पानी पड़ा होगा वो पानी पी लेना है। वो पानी पी कर आपने कब्रिस्तान चले जाना है। कब्रिस्तान में जाकर आप इसे किसी भी जगह पर भी दफन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप किसी कब्र के दरमियान या कब्र में दफन करें, आप किसी भी जगह दफन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कब्रिस्तान में आगे जाके कहीं दफन करें। ऐसा ना हो कि आप दरवाजे में या कहीं भी शुरुआत में ही जल्दी जल्दी में दफन करके भाग आए। ऐसा नहीं चलेगा, आपने कहीं आगे जाकर ही दफन करना है। और इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है, डरने की जरूरत भी नहीं है, कोई जिन का बच्चा नहीं आ जाएगा। रिलैक्स होके सुकून से आपने समझदारी के साथ ये सारा अमल सर अंजाम देना है।
मेहनत और मुशक्कत बहुत है इस अमल में, लेकिन आप अपनी ख्वाहिश देखें कि आप किसी के दिल में, किसी के दिमाग में, उसकी रूह में अपने लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं कि वो पूरे तरीके से आपकी हर बात माने, आपके काबू में आ जाए, आपकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो तब आपको इस तरह का या इस तरीके का या फिर यही अमल करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। अक्सर लोग इस चीज को बड़ा आसान समझते हैं, पर ये आसान नहीं होता। हम तो आमिल हैं, हमारे पास सैकड़ों लोगों का फोन आता है जिन्हें ऐसा लगता है कि आगे कोई जिन का बच्चा बैठा है और वो मंत्र पड़ेगा और महबूब झोली में आके गिरेगा। तो ये देखें, ये सारी ख्वाबी बातें हैं, किताबी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। हकीकत अगर अमलियात की जाननी है तो आप मुझे फुर्सत से फोन करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमलियात होते क्या हैं और उनसे काम कैसे लिया जाता है। तो जो अमल मैंने ये दिया है आपको, कई बार का, सैकड़ों बार का मेरा खुद का आजमूदा अमल है। इस अमल को जिसके लिए भी आप करेंगे, वो शख्स आपसे दूर हो या नजदीक हो, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा और आपसे ऐसी मोहब्बत करेगा कि जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगर बीच में किसी बात की समझ ना आए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप बार बार फोन मत किया करें, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर दिया करें, जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको कॉल पर ले लिया जाएगा और आपकी बात सुनकर आपकी रहनुमाई भी की जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।